जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले पद्य में हमने सिंहासन प्रातिहार्य की महिमा को जाना था। इस पद्य में हम भामंडल प्रातिहार्य की महिमा को जानेंगे। सर्वप्रथम उच्चारण के साथ हम प्रारंभ करते हैं। उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छवीरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। इस प्रकार इसका शुद्ध उच्चारण हुआ। अब हम जाने कि यहाँ पर क्या क्या काठिन्य प्रतीत हो रहा है, हमें कितनी कठिनता हमें उच्चारण में आ रही है। उन पद्यों को, जिन विशेष पदों को बोलने में हमें कठिनता महसूस हो रही है, हम पुनः उसका उच्चारण करके आपको दर्शाते हैं। आप उसको अच्छी तरह से सुने और सुन करके फिर आप उसका प्रयोग करें। उद्गच्छता, यहाँ पर जो ग है वो नीचे लगा हुआ, वो ग पूर्ण है, द हलंत है, इसलिए आपको बोलना है उद्गच्छता। क्षितिद्युति मंडलेन, अगर आप क्षिति और फिर द्युति मंडलेन बोलते हैं तो फिर आपका गलत हो जाएगा, छंद भंग हो जाएगा। अतः क्षितिद्युति मंडलेन इस तरह से बोलें। दूसरी लाइन में देखें, प्रारंभ में ही लुप्तच्छदच्छवि, लुप्तच्छदच्छवि इस प्रकार से बोलना है आपको। लुप्तच्छदच्छविरशोक और फिर तरुर्बभूव, रू के बाद फिर रकार बोलना है, तरुर्बभूव इस तरह से। तीसरी पंक्ति में देखें, सान्निध्यतोपि, सान्निध्यतोपि नहीं, सान्निध्यतोपि डबल नकार है, दो बार न और न है। सान्निध्यतोपि इस प्रकार से बोलना है। और सचेतनोपि, सचेतनो अपि नहीं, सचेतनोपि इस प्रकार से आपको बार बार इस संदर्भ में बताया जाता है, अवगत कराया जाता है। अतः आप इसका विशेष ध्यान रखें कि सचेतनो अपि अलग से नहीं बोलना है, उसी के साथ पी बोल देना है, सचेतनोपि इस प्रकार से। ओ में ही आ का मिश्रण हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर संधि युक्त पद जो हैं, उन संधि युक्त पदों को भी हम जान लेते हैं, जिसके माध्यम से हमें कठिनाई महसूस ना हो अर्थ लगाने में। अतः संधि युक्त पद क्या है हम देख लेते हैं एक बार। उद्गच्छता तव क्षितिद्युति मंडलेन, यहाँ जो है उद्गच्छता अलग पद है और तव अलग पद है, क्षितिद्युति मंडलेन अलग पद है, यहाँ पर कोई संधि नहीं है। लुप्तच्छदच्छविः, यहाँ पर संधि है, विसर्ग हो जाएगा। लुप्तच्छदच्छविः, रा का विसर्ग हो जाएगा, उसमें से आ बचेगा, फिर निकलेगा अशोक तरुः। लुप्तच्छदच्छविः अशोक तरुः और फिर बभूव, इस प्रकार से संधि होगी। फिर यहाँ देखें सान्निध्यतोपि, यहाँ पर देखें सान्निध्यतः अपि बराबर बनेगा सान्निध्यतोपि। नीचे देखें सर अंत में सचेतनो, जो व्रजति के बाद को है उसका विसर्ग हो जाएगा, ओ का विसर्ग परिणत, ओ को विसर्ग में परिणत हो जाएगा तो काह बन जाएगा। उसके बाद देखें सचेतनः अपि, सचेतनोपि जो है वो सचेतनः अपि बराबर बनेगा तो सचेतनोपि इस प्रकार से निष्पन्न होगा। अब हम देखें एक एक पद का अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद अन्वय पूर्वक अर्थ और भावार्थ की ओर कदम बढ़ाएंगे। उद्गच्छता, उद्गच्छता अर्थात स्फुरित होते हुए, निकलते हुए, स्फुरित होते हुए, चमकते हुए, जो चमक रहा है ऐसे। तव तुम्हारे, क्षितिद्युति मंडलेन, क्षिति अर्थात श्याम वर्ण वाली जो द्युति कांति है, अर्थात श्याम वर्ण वाली जो कांति है, उस कांति के मंडलेन मंडल से, अर्थात उस मंडल के द्वारा। लुप्तच्छदच्छविः, लुप्त हो चुकी है छवि जिसकी, ऐसा हुआ लुप्तच्छदच्छविः, अर्थात छद मतलब पत्र, तो कांति से हीन हो चुका है
कांति से हीन हो चुकी है, जिसके कांति से हीन हो चुके हैं जिसके पत्ते ऐसा अशोक वृक्ष। तो लुप्त अर्थात लुप्त होना, नष्ट होना, छद अर्थात पत्ते और छवि अर्थात कांति। तो लुप्त हो चुके हैं पत्तों की कांति जिसकी ऐसा अशोक वृक्ष। बभूव अर्थात हुआ है। सानिध्यता अपि, सानिध्यता अर्थात सानिध्य होने, अपि भी, सानिध्यता अपि सानिध्य होने पर भी, यदि वा अथवा या फिर जैसे, तब अर्थात तुम्हारे, वीतराग अर्थात बीत चुका है राग जिनमें से, ऐसे है वीतराग है जिनेंद्र भगवान। नीरागताम, नीरागताम अर्थात राग, और राग और नी उसमें लगाया उपसर्ग तो हमने नीराग बन गया। तो नीराग अर्थात राग से रहित, अर्थात अनुराग इत्यादि से रहित, राग द्वेष से रहित। ब्रजति अर्थात प्राप्त होता, कहा अर्थात कौन, ना अर्थात नहीं, सचेतन अर्थात चेतन से सहित है जिसकी आत्मा, ऐसा अपि अर्थात भी। इस प्रकार से हमने प्रत्येक पद का अर्थ जाना। अब हम अन्वयार्थ जानते हैं और फिर अन्वय के माध्यम से फिर हम अर्थ को जानेंगे। उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन अशोकतरुः लुप्तच्छदच्छविः बभूव, यदि वा वीतराग तव सान्निध्यतः अपि कः सचेतनः अपि नीरागतां न व्रजति। अर्थात उद्गच्छता अर्थात निकलती हुई, अर्थात स्फुरित होते हुई, तब आपके तुम्हारे क्षितिद्युति मंडलेन अर्थात श्याम वर्ण वाली द्युति कांति से युक्त है मंडल जो, अर्थात श्याम वर्ण की कांति से युक्त है जो मंडल। आपके पीछे एक मंडल लगा हुआ है गोलाकार में अर्थात वृत्ताकार में, और वो वृत्ताकार वाला मंडल जिसको हम भामंडल बोलते हैं। भामंडल इसलिए बोलते हैं कि भा मतलब कांति और मंडल अर्थात गोल, तो कांति से युक्त जो वृत्ताकार का बना हुआ है पीछे उसे ही हम भामंडल कहते हैं। तो कहा कि क्षिति अर्थात आप कृष्ण वर्ण वाले हैं, हम ऐसा पढ़ करके आ चुके हैं पहले। तो कृष्ण वर्ण वाले हैं इसलिए हमारी कांति, भगवान की कांति वहां पर कृष्ण वर्ण की होगी, उसमें कृष्ण वर्ण की कांति दिखेगी। तो कृष्ण वर्ण की द्युति कांति से जो मंडल है बेष्टित, ऐसे उस मंडल के द्वारा, ऐसे उस भामंडल के द्वारा अशोक तरु, जो अशोक का तरु है, वृक्ष है, तरु अर्थात वृक्ष, तो ऐसा जो अशोक का वृक्ष है वो लुप्त छदच्छवि अर्थात लुप्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुका है। छद अर्थात पत्र, उस पर जो पत्ते लगे हैं उन पत्तों की छवि ही अर्थात कांति। तो वो अशोक वृक्ष कैसा हो चुका है कि जिसके पत्ते की कांति, जिस वृक्ष के पत्ते की कांति नष्ट हो चुकी है, ऐसा वह अशोक वृक्ष बभूव हो गया। यदि वा अथवा ऐसा देखें कि हे वीतराग भगवान, हे राग और द्वेष से रहित भगवान, तव सानिध्यतः अपि तुम्हारा सानिध्य मिल जाने पर भी, अपि अर्थात भी, कहा सचेतनः अपि कहा कौन, सचेतनः अर्थात चेतन से सहित, अपि अर्थात भी, कौन पुरुष ऐसा होगा जो सचेतन होकर के, जिसके पास राग द्वेष इत्यादि से सहित जिसकी आत्मा है, ऐसा वह आत्मा नीरागताम अर्थात राग से रहित, अनुराग से सहित, अर्थात अनुराग के जो अनुराग बसा हुआ है, राग द्वेष बसा हुआ है, उससे रहित न ब्रजति अर्थात नहीं प्राप्त होता है। अर्थात निश्चय से ही एक जो सचेतन पुरुष है, अगर वह आपकी सामीप्यता को पालेगा तो निश्चित ही राग और द्वेष से रहित हो जाएगा। इस प्रकार के यहाँ पर भाव है कि उद्गच्छता स्फुरित होते हुए, तव क्षितिद्युति मंडलेन तुम्हारे कृष्ण वर्ण से युक्त जो कांति है, उस कांति का जो मंडल बना हुआ है, उस मंडल के द्वारा जो अशोक तरु, अशोक का वृक्ष है, वह अशोक का वृक्ष के जो पत्ते हैं लुप्तच्छद अर्थात वह जो पत्ते हैं वो लुप्त अर्थात नष्ट हो रही है, पत्तों की
छवि अर्थात कांति जिनमें से, ऐसे वह अशोक वृक्ष बभूव अर्थात हो गया। यदि वा अथवा ऐसा माने कि हे वीतराग भगवान तब सान्निध्यतः अपि, तुम्हारा सान्निध्य मिल जाए, आपकी समीपता मिल जाए, तो ऐसा कहा सचेतन अपि, कौन सा पुरुष सचेतन होकर के भी नीरागताम न व्रजति अर्थात राग और द्वेष के भाव को, राग द्वेष के सद्भाव को दूर नहीं कर पाता, न व्रजति अर्थात प्राप्त उसको दूर नहीं कर पा, नीरागता अर्थात राग से रहित कौन नहीं हो पाता। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवंत ने भामंडल प्रातिहार्य की महिमा का बखान किया। देखें, साधारण से यही अर्थ होगा कि स्फुरित होती हुई, चमकते हुए आपके प्रभामंडल भामंडल के माध्यम से जो अशोक वृक्ष है वह भी अपनी कांति से अर्थात उसके जो पत्ते हैं वह कांति से रहित हो चुके हैं। और निश्चित ही हे वीतराग भगवान, बात भी एकदम सही है कि जब तुम्हारा सानिध्य मिलेगा तो तुम्हारे सानिध्य से कौन सा ऐसा सचेतन पुरुष होगा, कौन सा ऐसा कर्म से सहित पुरुष होगा जो कि नीरागता को अर्थात राग और द्वेष के अभाव को, राग और द्वेष के सद्भाव को दूर नहीं कर पाएगा। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अगर आपका सानिध्य पाले तो निश्चित ही वह इस राग और द्वेष की जो नदी बह रही है, इस नदी से निश्चित ही वह पार हो जाएगा। इसमें यह आचार्य ने भामंडल प्रातिहार्य की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि आपका भामंडल इतना स्फुरित है, आपका भामंडल इतनी कांति से सहित है कि वह भामंडल जब एक इंद्रिय जीव को अथवा अचेतन, हम वृक्ष तो हम अचेतन ही मानते हैं, तो वृक्ष तो वास्तविक में अचेतन है, जो पत्ता है वो भी अचेतन है, बस चेतन क्या है, उस पत्ते के अंदर रहने वाले जीव हैं चेतन, परंतु वृक्ष तो वास्तविक में अजीब ही। तो जो अजीब है वह भी आपके प्रभाव से अर्थात आपके भामंडल से, भामंडल के कारण, आपके भामंडल की कांति के माध्यम से जब उसके पत्ते भी कांति से रहित हो जाते हैं तो निश्चित ही जो सचेतन पुरुष है, जिसमें कर्म है, कर्म लगे हुए हैं, जो जानना, देखना, पहचानना इत्यादि सब कुछ जानता है, ऐसा जो जीव है, ऐसा वह जीव, ऐसा पंचेंद्रिय जीव तो निश्चित ही आपका सान्निध्य पा करके, आपकी समीपता पा करके तिर ही जाएगा। जब एक इंद्रिय होकर के, अचेतन होकर के वृक्ष भी अपने कांतिहीन पत्रों वाला हो गया तो निश्चित ही मैं भी अपने कर्मों से निजात पा जाऊंगा, मेरे राग और द्वेष जो लगे हुए हैं वह भी निश्चित ही दूर हो जाएंगे, अपगत हो जाएंगे। इस प्रकार के भाव यहाँ पर आचार्य भगवंत ने इस प्रकार के भाव यहाँ पर व्यक्त किए। देखें, भामंडल प्रातिहार्य जो होता है भगवान के पीठ के पीछे होता है और इस भामंडल में हम अपने भाव देख सकते हैं। 7 भावों का वर्णन आता है कि 3 भाव भूतकाल के और 3 भाव भविष्य काल के और 1 भाव वर्तमान का। इस प्रकार से 7 भाव अर्थात 7 जन्म हम अपने उस भामंडल में देख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भामंडल में पिक्चर चलेगी, भामंडल में पिक्चर नहीं चलेगी, अन्यथा ऐसा होगा कि मान लो 100 लोगों ने देखा तो क्या 100 लोगों का एक साथ कोई छोटा छोटा स्क्रीन बन के तो आ नहीं जाएगी, इतना बड़ा तो भामंडल है नहीं है। इसलिए यह होगा कि भामंडल का इतना सातिशय प्रभाव होगा कि जैसे ही हम उस भामंडल में देखेंगे तो निश्चित ही प्रत्येक जीव को तत्त भव अपने अपने अनुसार इतना संयुक्तम हो जाएगा उनको कि वह सारे के सारे भव उनको अपनी ही अंतरात्मा में दिखने लगेंगे। इस प्रकार से भामंडल प्रातिहार्य का बहुत महत्व होता है, बहुत बड़ी विभूति अरहंत भगवान की होती है। हम भी प्रार्थना करें पार्श्वनाथ भगवान से, हे पार्श्वनाथ भगवान, जिस प्रकार आपने इन विभूतियों को प्राप्त किया और इन विभूतियों को भी क्षणिक मानते हुए आपने मोक्ष पद को प्राप्त किया, ऐसे ही हम भी एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः अगले पद्य के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधु।